बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसाम राना और मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शेबन। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक वो वक्त था कि जब किंग्स 11 पंजाब IPL 2026 के सारे मैच जीत रही थी और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर मौजूद थी। फिर हमने देखा कि उन्होंने जैसे ही अपने 7 मैच जीत के पॉइंट्स टेबल के टॉप पे पहुंची और अगले 4 मैच पंजाब किंग्स 11 जो पंजाब है वो अगले चारों मैच हार गई। अब सिचुएशन ये है कि लगता है कि उनका जो प्लेऑफ में जाना है वो भी खतरे में है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि बाकी के जो 3 या 4 मैचेस हैं, अगर उनमें से 2 मैच भी किंग्स 11 पंजाब जो है हारती है तो उनका प्लेऑफ्स जो है वो इंतहाई खतरे में होगा। अच्छे बैट्समैन होने की वजह के बावजूद, अच्छे बॉलर होने के बावजूद, फिर इस मसले का, इस परेशानी की वजह क्या है, जानते हैं शिप से। जी शिप, ज़रा बताइएगा कि किंग्स 11 पंजाब के साथ आखिर क्या मसला पेश आया। जी बहुत बहुत शुक्रिया साम भाई। सबसे पहले बात करते हैं किंग्स 11 की परफॉर्मेंस की, पंजाब किंग्स की परफॉर्मेंस की। IPL स्टार्ट हुआ और पहला मैच 31 मार्च को अपना पहला मैच जो है किंग्स 11 पंजाब ने खेला GT के खिलाफ, गुजरात टाइटंस के खिलाफ। और एक शुरू में मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा रहीं। शुरू में हालात जो है वो उस तरह के साजगार नहीं हुए। आल्दो एक बॉलिंग पिच थी जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गुजरात टाइटंस को 167 आई थिंक ये कोई टारगेट था, 160 से 170 के दरमियान में टारगेट था। तो वहाँ पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया, ना सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया बल्कि एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। जब बैटिंग पे आए तो बैटिंग पे आते ही इन्होंने ये मुश्किलात का शिकार हुए। इनके कैप्टन श्रेयास लैयर जिनके कैप्टन हैं वो भी कोई मतलब परफॉर्मेंस ना दे पाए। इसके अलावा ओपनिंग जोड़ी वो भी अच्छी खास कोई परफॉर्मेंस ना दे पाई। लेकिन एक इनकी पिक थी जो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पिक की है और वो है ऑस्ट्रेलिया के कोपर। इनके बैट्समैन हैं और कोपर कोनी उनका नाम है। ये जब इन्होंने पिक की थी ना आसाम भाई, तो इस पे बहुत ज़्यादा बहस हुई थी ऑक्शन के दौरान। लेकिन वही कोपर कोनी है जिन्होंने पहला मैच ना सिर्फ जितवाया बल्कि प्रेशर के बारे में बताया। वो जो आजकल फिक्रा बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर है और आजकल की जेंजीज स्पेशली क्रिकेट को लेके, स्पेशली अपने फेवरेट प्लेयर्स को लेके, जब वो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कहते हैं प्रेशर व्हाट प्रेशर। ये फिक्रे को गलत सही साबित किया कोनी कोपर ने, कॉपर कोनी सारी। एक तो इनका नाम ऐसा है कि वो थोड़ा ना हो जाता है, जैसे मानस लबूशा ने बड़ी देर बाद जुबान पे चढ़ा था, इसी तरह कोपर कोनी जो है ये भी ऐसे ही कोनी कोपर कोनी कॉपी कॉर्नर, ये बस इस तरह के जुबान पे आ रहा है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, 72 स्कोर किया उन्होंने और पंजाब किंग्स को अपना पहला मैच जितवाया। उस पहले मैच के बाद कोई ऐसा रिदम बना है कि लगातार 6 मैचेस जीते हैं और एक मैच विदाउट रिजल्ट हुआ है। जिसमें आपको बताते चले 31 मार्च को पहला मैच हुआ, वही आपको बताया 3 विकेट से जीता पंजाब किंग्स ने। दूसरा मैच जो था 3 अप्रैल को था CS के दरमियान के खिलाफ, 5 विकेट से जीता। फिर 6 अप्रैल को KKR के साथ मैच था, बारिश की नज़र हो गया और पॉइंट्स दोनों टीमों को मिल गए। फिर 11 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच था, 6 विकेट से जीता। 16 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच था, 7 विकेट से जीता। 19 अप्रैल को LSG के खिलाफ मैच था, 54 रन से जीता। और 25 अप्रैल को DC दक्कन चार्जर्स के खिलाफ मैच था और वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच था और वो जीता 6 विकेट से। ये इनके 6-7 मैचेस हैं जिनमें 6 इन्होंने जीते और एक मैच जो है विदाउट किसी भी बाल के वो अबेंडेड हो गया, बारिश की नज़र हो गया। इन 6 मैचेस के बाद टीम आ गई टॉप पे, बल्कि 4 मैचेस के बाद ही टीम टॉप पे थी, पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे चल रही थी, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, सब कुछ ठीक था। बैटिंग इनकी ठीक है, बॉलिंग ठीक है इनकी, मतलब स्पिनर इनके पास अच्छा है। कैप्टन इनका श्रेयास लैयर है, बहुत ज़बरदस्त कैप्टन है, बहुत कॉन्फिडेंट कैप्टन है और इंडिया के जो मुस्तकबिल के कैप्टन हैं उनमें से एक है, जो इंडियन टीम के मुस्तकबिल के कैप्टन हैं उनमें से एक है। इनका नाम बड़ा है और बड़े बड़े एक्सपीरियंस कैप्टन है। बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, अर्शदीप सिंह इसी टीम में है। फिर इसके बाद अगर स्पिनर में जाएं तो चाहल
इनके मेन स्पिनर हैं और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो कोई ढकी छुपी नहीं है। ओवरऑल एक ज़बरदस्त इनका जो है वो मतलब बैटिंग और बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। 2025 में भी ये टीम ऐसे ही थी आईपीएल में। इतनी ज़बरदस्त टीम थी कि भले 2025 का सीज़न जो है वो आरसीबी ने जीता और आरसीबी ने एंड पे आके इनको चित किया, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर मुसलसल पंजाब किंग्स का राज रहा है, मुसलसल। अब थोड़ा सा मैं आपको ना बैकलैश पे चलता हूँ कि जब ऑक्शन हुई है, ऑक्शन जब 2026 की हुई है तो ये सोचा जा रहा था कि शायद पंजाब किंग्स जो है वो बड़े बड़े नाम खरीदेगी, शायद पंजाब किंग्स जो है वो ऐसे ऐसे प्लेयर्स खरीदेगी जो जिन पे बाकी टीमों की नजरें हैं, लेकिन पंजाब किंग्स ने हैरान कर दिया उसी तरह जिस तरह कॉन्ट्रास्ट में पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी ने हैरान किया कि कोई ऐसी बड़ी पिक्स नहीं ली, वही अपने नाम रखे। हाँ, वो कॉपी एक फिर वो जुबान पे नहीं आता, कॉपर कोनी जो है ये एक पिक थी जिस पे बहुत ज़्यादा बात हुई, लेकिन इन्होंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रोल्स प्लेयर्स को पिक किया इस ऑक्शन में और उसी रोल्स को लेके ही आगे बढ़े। अब आप देखें कि पंजाब किंग्स के पास ओपनिंग में बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है जिसमें श्रेयास अय्यर भी हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। फिर उनके पास जो है वो स्पिनर चाहल जैसे स्पिनर हैं और डेथ ओवर्स करने वाले अर्शदीप सिंह जैसे बॉलर्स हैं, और इसके अलावा उनके अगर आप देखा जाए तो जॉश इंग्लिश जैसे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन उनके पास मौजूद हैं। फिर इसके बाद उनके अगर आप प्योर पेस अटैक की बात करें और उसमें स्टोनस एक प्योर पेस अटैक भी है और पावर हिटर भी है, और जैसी पावर हिटिंग वो करते हैं वो भी आपके सामने है, और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और ऑस्ट्रेलियन मेन उनके 2-3 प्लेयर्स हैं जिन पे उनका इन्हिसार है। ओवरऑल बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन था। वजह क्या बनी? अब वजह स्टार्ट होती है 28 अप्रैल 2026 जब पहला मैच इनका आता है एलएसजी के राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। अब 28 अप्रैल को जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इनका मैच था उसमें इनकी जो है वो फील्डिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं रही। अब फील्डिंग कम हुई, जैसे ही डाउन हुई है, ऑल्दो स्कोर 200 प्लस था, लेकिन फिर भी जो है इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और राजस्थान रॉयल्स 6 विकेट से जीती। फिर उसके बाद ऐसा कोई मई का महीना इनके लिए शुरू हुआ है कि 3 मई को जीटी के खिलाफ 4 विकेट से हारे, 6 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 33 रन से हारे, और 11 मई को अभी रिसेंटली डीसी के खिलाफ जो है वो 3 विकेट से हारे हैं। और इन चारों मैचेस में हारने के बाद अब ये टीम पहुंच चुकी है पॉइंट्स टेबल पे 4थे नंबर पे। लेकिन 4थे नंबर पे भी अगर आप जाएं तो पीछे टीमों का एक जो है वो अंबार है, जो मजबूरी तौर पर पंजाब किंग्स के अभी 13 पॉइंट्स है, लेकिन 12 पॉइंट्स के साथ पीछे 2 टीमें खड़ी हैं जिसमें सीएसके और राजस्थान रॉयल्स हैं, जिन्होंने अब कंटिन्यूसली अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी है। अब एक खतरे की घंटी बज गई है पंजाब किंग्स के लिए। अब पंजाब किंग्स को क्या करना है? अब पंजाब किंग्स को अगर आगे जाना है तो पंजाब किंग्स को अपनी फील्डिंग बेहतर करनी होगी। फील्डिंग में इन्होंने बिला वजह ऐसे ऐसे कैचेस ड्रॉप किए हैं कि एक बंदा हैरान हो जाता है कि यार कोई ऐसा कैच, सिंपल कैच भी कोई ड्रॉप कर सकता है। ऐसे ऐसे इन्होंने कैचेस ड्रॉप किए हैं। अब इनको अपनी फुल स्ट्रेंथ से जाना है, ना सिर्फ बॉलिंग बैटिंग में, ना सिर्फ पेस अटैक पे या मिडल ऑर्डर पे, ना सिर्फ स्पिनर्स पे इन्हिसार करना है, बल्कि अपनी फील्डिंग पे भी इन्हिसार करना है। फील्डिंग इनकी अब बेहतर होगी तो ही आगे जा पाएंगे, अदरवाइज जो एक मनहूसियत छा गई है अब ये लगातार 4 मैचेस से, और इस मई के महीने में जो इन पे जो लगातार 3 मैचेस ये हार गए हैं, अब इनको एक नए सिरे से अपनी टीम को जो है वो इंगेज करना है आपस में। तो अब बात यह है कि क्या ये कर पाएगी, क्या पंजाब किंग्स दोबारा पॉइंट्स टेबल पे अपना नाम आगे लेके आ सकते हैं? जिस तरह शुरू में इन्होंने परफॉर्मेंस दी, क्या अब ये अपनी परफॉर्मेंसेस पे गौर कर सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप भी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही। फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके गोश गुजार करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।